को वज़ीर आज़म बनवाया था। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, यह 70 पीकस पाकिस्तान वो क़ैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो, उस दिन से डरो जो वो और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया मुझे जितवाया गया। 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफी को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद दी मौत दी अफवाह गौर खान असम्बली पहुंच गए। आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ दी मौजूदगी विच ऐसी तकरीर कीती कि पूरा ऐवान हिल गया। जब तक इमरान खान दे नाल मुलाकात ना करवाई जावे, पूरी आवाम नू मैं हाथ जोड़ के मिन्नत करदा कि पूरा पाकिस्तान जाम कर दियो। पुरअमन एहतजाज दी कॉल दे दी। फॉर्म 47 दे वजीर आजम उतना जुल्म कर जितना कल नू बर्दाश्त भी कर सकें। आर्मी चीफ साहब मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा, खुदा दा वास्ता इन्हां चोरां नू अंदर करके इमरान खान नू फौरन रिहा करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। पाकिस्तान विच ऐसा इनकलाब बर्पा होएगा कि तुसी बांग्लादेश नू भुल जाओगे। आओ सज्जनों ते बेलियो पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो वेंदे आ, मोड़े ते गल भी करांगे। अगर वीडियो चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करके चैनल नू सबसक्राइब कर दियो ते बेल आइकन नू लाजमी प्रेस करना, क्योंकि हर आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुंच सके। फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? मैं समझता हूं ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए ये विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहां पहुंचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रॉ की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त के हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रफी को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को यह फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वजीर आजम होंगे, उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वजीर आजम होंगे। आज बताओ किसने आपको वजीर आजम बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप। काजमी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताए किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? यह ईवान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं। मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी कल ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर ये जो जगह बैठी हुई है, हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहां एक दूसरे की सटल कर दे
कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूं, आपने कितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया, मैंने कितने ज़द-ओ-कोब किया। लेकिन यह बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए। इतनी करज रखो कि यह मान लो। लीडर तख्तदार पे पहुंचते, आपने भुला ना भुट्टो को, लीडर तख्तदार पे पहुंचते हैं ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूं, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे। क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी। ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूं। आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईवान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाएंगे। इस ईवान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से। मैंने कहा ख्वाजा साहब, हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं। हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए। हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट दैट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसका जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आगे गोरों के खिलाफ मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूं, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूंगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मेरे मिने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 मिने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है। ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब, हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहें, लेकिन फिर आपका इस्तेकाक है, बेशक आप स्पीकर को कहें, आप ये न रहे। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईवान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, यह 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन के ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर,
इट इज़ टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूँ? साइफर का उठाऊँ, इद्दत का उठाऊँ, तो शखाना का उठाऊँ, फिर आप लोगों का उठाऊँ। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमांड नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ एक कामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फ़ोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो MPA MNAs के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते। हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे अमेरिकन की तरह? हम जाएंगे, ब्रिटिश की तरह, हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना, तुम बनवाया था। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फ़ोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वजीर आजम अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा सादरपी को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूं, राजा साहब, आपकी पार्टी वजीर आजम के हटाने के बाद जब CEC की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को जी सजनों ते बेलियो, तुसी PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ। ਬ੍ਰਿਸਟਰ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ और असी सोशल मीडिया ते सुन रहे हैं कि इमरान खान दी मौत दी अफवाह है। खुदा ना कसदा ये खबर गलत होवे, क्योंकि नाजरीन ऐसे बंदे ने खबर ब्रेक की है जिहड़ा खुद PTI दा बहुत ही सपोर्टर है और वो इस टाइम यानी कि बरतानिया में बह के अपनी यानी कि YouTube चैनल चला रहा है। नाजरीन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर इस तरह की बेहुदा खबर फैलाने तो पहले 100 बारी सोचना चाहिए। इमरान खान लोगों के दिलों में बसते हैं और इमरान खान महफूज हैं और वो अपनी बैरक च महफूज हैं। और यानी कि ये थोड़ा पता है कि जितने भी इदारे हैं इस चीज़ से थोड़ा पता है कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इमरान खान जेरे ठीक है, उन्होंने उतनी सहूलत नहीं मिलियाँ जितनी एक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल इस तरह का इल्ज़ाम लाना वो मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ ये भी गल सच है कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान इस वक्त भी पाकिस्तान में सियासी कैदी ने और उन्होंने पाकिस्तान वास्ते बहुत ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने शौकत खाना बनाया, उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड कप के जित के दिता, उन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून की गल की। उन्होंने कहा पाकिस्तान मैं मदीने की रियासत बनावांगा, जिहड़ा अज तक कोई होर नारा नहीं ला सकिया। लोग डरते हैं इस तरह का नारा लाने वास्ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुरमत की गल की, अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाम और पाकिस्तान के एजेंडे को हाईलाइट किया। यही एक अच्छे लीडर की निशानी। हाँ, इमरान खान को कोई अच्छी टीम नहीं मिली,
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਟੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਖਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਨ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ तमाम ਇਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ।